महादेव मंदिर मिथिला की आस्था, इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक। भवानीपुर, मधुबनी जिले की विशेष धार्मिक पहचान। संवाददाता उदित कुमार। बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर गांव में स्थित उगना महादेव मंदिर मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख एवं प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह मंदिर न केवल भगवान शिव की आराधना का केंद्र है, बल्कि मैथिली साहित्य, संस्कृति और लोक आस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उगना महादेव मंदिर को मिथिला की धार्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता और ऐतिहासिक महत्व। लोक कथाओं और मैथिली साहित्य के अनुसार भगवान शिव ने महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर उगना नामक सेवक के रूप में उनके साथ रहकर सेवा की थी। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी दिव्यता प्रकट की थी, जिसके कारण इस शिवधाम को उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, जो लगभग 5 फीट नीचे स्थित है। यह इसे अन्य शिव मंदिरों से विशिष्ट बनाता है। मंदिर का निर्माण और संरचना। वर्तमान मंदिर का निर्माण वर्ष 1932 में कराया गया था। उल्लेखनीय है कि 1934 के भीषण भूकंप के दौरान भी यह मंदिर सुरक्षित रहा, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और अधिक मजबूत हुई। मंदिर परिसर में यज्ञशाला, तालाब, कुआं और अन्य धार्मिक संरचनाएं भी स्थित हैं, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, सावन माह के प्रत्येक सोमवार एवं विशेष पर्वों पर यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। सावन के महीने में पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सावन के दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विकास की दिशा में पहल। राज्य सरकार एवं पर्यटन विभाग द्वारा उगना महादेव मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय तथा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर योजनाएं प्रस्तावित हैं। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र। उगना महादेव मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र भी है। यहाँ भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। मंदिर मिथिला की लोक संस्कृति और मैथिली भाषा के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। आवागमन की सुविधा। यह मंदिर मधुबनी शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन पंडौल एवं उगना हॉल्ट है, जबकि नजदीकी हवाई अड्डा दरभंगा में स्थित है। सड़क मार्ग से यहां पहुंचना आसान है। निष्कर्ष, उगना महादेव मंदिर भवानीपुर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह मिथिला की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को भी सहेज कर रखे हुए है। उचित सरकारी सहयोग और विकास कार्यों के माध्यम से यह स्थल आने वाले समय में मधुबनी जिले का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बन सकता है। पंडौल रेलवे स्टेशन से 3 की दूरी पर भवानीपुर गांव में अवस्थित है। कहा जाता है कि विद्यापति की भक्ति भावना से भगवान शिव इतने प्रभावित हो गए कि वे नौकर के रूप में विद्यापति के साथ रहने लगे। लोकमानस कथा के अनुसार भगवान शिव अपना भेष एक मूर्ख गंवार के रूप में बदलकर विद्यापति के पास आए और चाकरी करने लगे। उनके यहाँ काम करते करते वे विद्यापति के विश्वासी बन गए। विद्यापति कहीं भी जाते वे उगना को अपने साथ ले जाते। उगना भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता। एक समय की बात है, विद्यापति को राज दरबार जाना था। वे उगना के साथ चल पड़े। जेठ महीना था, सूर्यदेव अपनी पराकाष्ठा पर थे। रास्ते में कहीं पेड़ पौधे भी नहीं थे जिसके छाव में वे थोड़ा विश्राम कर लेते। इसी समय विद्यापति को प्यास लगी। वे उगना से बोल पड़े, उगना मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। प्यास के मारे मैं अब थोड़ा भी नहीं चल पाऊंगा।
मुझे कहीं से जल लाकर दो। अपनी झोला से लोटा निकाल कर वे उगना की तरफ बढ़ा दिए। उगना दूर दूर तक अपना नजर दौड़ाया, कहीं भी कुआं, सरोवर या नदी दिखाई नहीं दिया। उगना एक झाड़ी के पीछे जाकर अपनी जटा से एक लोटा गंगाजल निकालकर विद्यापति को देते हुए कहा कि आसपास में कहीं भी जल नहीं मिला, इसे मैं बहुत दूर से लाया हूँ। विद्यापति प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने सारा जल एक ही सांस में पी गए। जल पीने के बाद वे उगना से बोल पड़े कि जल का स्वाद तो ऐसा नहीं होता है, यह जल नहीं गंगाजल है। गंगाजल तो सिर्फ शिव के पास ही होता है। इस बात से उगना झेम गए कि अब तो चोरी पकड़ी गई। अंत में उगना विद्यापति को अपना शिव का रूप दिखाए और बोले कि इस बात को गुप्त ही रखना। विद्यापति की पत्नी सुशीला उगना को कोई काम करने के लिए बोली। उगना को काम करने में कुछ देर हो गया, जिस कारण सुशीला उगना को झाड़ू से मारने लगी। उगना झाड़ू की मार खा ही रहे थे कि विद्यापति की नजर उन पर पड़ी और अपनी पत्नी सुशीला को डांटने लगे, लेकिन सुशीला झाड़ू से उगना को मारती ही रही। इस पर भावावेश में आकर विद्यापति सुशीला से बोले कि ओ ना समझ नारी, जिसे तुम मार रही हो यह कोई साधारण आदमी नहीं, ये तो साक्षात शिव हैं। यह बात सुनकर उगना वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि जिस स्थान पर उगना ने अपना शिव का रूप विद्यापति को दिखाया था, उसी जगह पर आज उगना महादेव का विशाल मंदिर बना हुआ है।